जिसको रोजा कहे, मैं कहता उपवास, दोनों की तासीर में उसका ही एहसास। वाह। आदाब नाज़रीन, मैं हूं तहसीन मुनव्वर और बला के दौर से निकल के आज हम आपको रमजान की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, नवरात्रों की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, हम आपको हिंदू नववर्ष की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आज बहुत ही अहम सवाल है, रोजा और उपवास, क्या इसमें उसका एहसास है? मैंने जो शेर पढ़ा शुरू में, बीएसएफ में हमारे एक दोस्त हैं विजेंद्र शर्मा, उनका शेर है, सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन ये शेर हमें बता रहा है कि अगर वो सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हो तो मुल्क के लोग आपस में किस तरीके से इस मुल्क को बचा सकते हैं। रोजा और उपवास पर गौर करने के लिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, हम उनका खैर मकदम करते हैं। वासे साहब जो हैं दीनी उमूर के माहिरीन में इनका शुमार होता है, मुल्क के भी और दुनिया के भी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने हमारे लिए दिया है। हमारे दरमियान हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब भी मौजूद हैं, मैं इनका खैर मकदम करता हूं और मैं बताता चलूं कि डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मेरे भी गुरु हैं ज्योतिष में, मैं इनसे ज्योतिष की शिक्षा लेता हूं। हमारे दरमियान मौजूद है मौलाना इरफान रजा रिजवी चौलसी साहब, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं कि हमने जब इनको बुलाया तो ये किसी ऐसी जगह से जहाँ तक आ नहीं सकते थे, लेकिन जब इनको हमने मौजू बताया कि हम रोज़ा और उपवास पर गौर करेंगे तो मौलाना साहब ने कहा मैं किसी भी तरह वक्त निकाल के ज़रूर आऊँगा। और हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब जो अल-शिफा से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इनका अपना एक माई क्लिनिक चलाते हैं जिसमें वो समाज के जो कमज़ोर तबक़ात के लोग हैं उनका भी इलाज करते हैं। डॉक्टर फराजुल इस्लाम साहब का हम खैर मकदम करते हैं और हम ये भी बताते चलें कि क्योंकि ये थोड़ा ताख़ीर हमें हुई है तो हो सकता है डॉक्टर फराज साहब हमारे बीच से जल्दी चले जाएँ क्योंकि इनके मरीज़ इनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे ही करूँगा। रोज़ा और उपवास, ये खुदा जो रिज़्क़ का वादा करता है, लोगों को भूखा रख के क्या उसको सुकून मिलता है? ये क्यों लोगों को भूखा रखा जाता है मज़हब के जरिए? बहुत अच्छा सवाल तहसीन भाई आपने करा। देखिए, हम लोगों को बनाने वाला जो हमारा भगवान ईश्वर खुदा है, उसको मालूम है कि हमारी बनावट कैसी है और उसी को हमारे सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे अंदाज में उसी को मालूम है कि हमें कैसे ऑपरेट करना है। तो जैसे कुरान में फरमाया गया और हर धर्म में ये फॉलो करा जाता है कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, हम इसे अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं या उपवास कहते हैं या रोज़ा कहते हैं। तो ये हर धर्म में है और हर धर्म के साथ साथ हर पिछले जो कौमें गुजर गई हैं उनके अंदर भी ये चीज़ देखी जाती थी कि उनको भी हुक्म दिया जाता था कि आप उपवास या व्रत या फास्ट या रोज़ा रखें। तो क्योंकि खुदा ने सबको बनाया, सृष्टि को बनाया, तो उसी को मालूम है कि कैसे हमको ऑपरेट करना है। तो इसमें एक फ़र्ज़ कर दिया गया, जो लोग कैपेबल हों वो लोग रोज़े रखें, व्रत रखें। उसका अलग अलग नाम है, उपवास के नाम से भी कहा जाता है, फास्ट से कहा जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको फॉलो करा जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम गिनने बैठें तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग शाम तक गिन पाएंगे, क्योंकि देखिए एज अ डॉक्टर जहाँ पे परमिसिबल है विद इन द लिमिट्स कि आप रोज़ा रख सकते हैं डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर, जो लोग बीमार हैं तो उनको रोज़ा रखना चाहिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक 24 घंटे हम लोग काम करते रहते हैं, साथ में कभी भी कोई टाइमिंग्स नहीं है हमारे लिए खाने पीने का, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन को रेस्ट मिलता है अगर हम नींद ले लेते हैं, तो ये एक तरह का ब्रेक है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कि हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए डाइजेस्टिव सिस्टम को। इट कम्स टू रेस्ट, इट कम्स टू हॉल्ट, और उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा होता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। डायबिटीज में काफी हम लोगों को मदद मिलती है कंट्रोल करने में। लोग कहते हैं डायबिटीज जिनकी होती है वो रोजा रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं और रखवाना चाहिए अगर वो इंसुलिन पे नहीं है और अगर उनके डॉक्टर्स की सुपरविजन में डायबिटीज वाले पेशेंट रोजा रख सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि खुदा को या भगवान को हमें भूखा रखना है, भगवान को या खुदा को हमको रेस्ट देना है। उनको मालूम है, भगवान को मालूम है कि हमारा सिस्टम कैसे बना हुआ है और हमारे सिस्टम को कैसे बेस्ट तरीके से चैनलाइज करना है, ऑपरेट करना है। इसलिए हमको एक हुक्म दे दिया गया कि फर्ज है रोजा रखने का या व्रत रखने का या उपवास करने का, हमको हुक्म दे दिया गया। जो लोग परमिसिबल हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको रखना ही है,
बल्कि अब तो ये रिसर्च में भी देखा गया है कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी इसके आ रहे हैं कि व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक यू टेंड टू कंट्रोल। आपका जब भूखे पेट होते हैं तो आपको अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के में हेल्प मिलती है। तो वो एक बहुत बड़ा जरिया होता है रोजे में। मुझे तो भूख में बड़ा गुस्सा आता है कि अब तक खाना नहीं बनाया। और मैं तो मतलब रोजा रख के भी लोग जो चिल्ला रहे होते बीवी पे, अरे कहाँ गई, कब तक नहीं किया, क्या नहीं किया। तो ये अब आपको जो है ना इसको मशक करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू मस्ट फाइट बैक, क्या यही कंट्रोल करना है, ये गुस्से को कंट्रोल करना है। इससे आपकी मेडिटेशन में हेल्प मिलती है आपको। यू ट्रेन जब हम लोग रोजा रखते हैं कुछ दिनों के बाद हमारे एंडोर्फिन, जिसको हम लोग फील गुड हार्मोन्स बोलते हैं, वो रिलीज होने शुरू होते हैं। वो बात अलग है कि हम लोगों को क्योंकि सिस्टम नहीं बना हुआ होता, इसलिए आपको गुस्सा आता है कि भूख लग रही है। जैसे वैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, मौलवी साहब बता रहे थे, या मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि कहीं लिखा नहीं है किसी बुक में मेडिकली भी कि आपको 3 ही टाइम खाना है। Nobody has mentioned it। ठीक है, रिसर्चेस आ गई है कि आप मंचिंग करते रहिए, स्नैकिंग करते रहिए थोड़े थोड़े देर पे, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग जो है पेट भर के खाएं। जैसे जानदार है, जानवर है, जब मिल गया नहीं, वो सुबह से शाम तक में जो भी उनको होता है, तो शाम को घर आके कोई नहीं खाता। हम ही लोग हमें खाते। बट ये कहीं जरूरी नहीं कि हमें 3 मील्स जरूरी लेने हैं। तो इसी तरह से एक तरह का कंट्रोल हमको डेवलप करने के लिए साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। वी बिकम डी स्ट्रेस्ड, वी गेट डी स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस कम होने में हेल्प मिलता है, हम लोगों के ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में हेल्प मिलता है, शुगर्स कंट्रोल होने में हेल्प मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के दौर में ओबेसिटी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है हमको, कि ओबेसिटी कंट्रोल हो जाए। मैं तो हर साल ये सोच के रोजा रखता हूँ कि इस साल रमजान में वेट कम हो जाएगा आराम से। लेकिन चूंकि हम लोगों को कंट्रोल ये नहीं मिला, क्योंकि हम रोजा खोलने के बाद हमें फिर वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो वो रमजान में बहुत खाता है ना, जबकि रमजान में रोजा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, पहले कि हम धर्म की तरफ जाएं। आप दीनी उमूर के माहिर भी हैं, लेकिन आपकी एक अलग, मैं आपको एक अलग उसमें लेता हूँ पैराए में, दानिशवराना तरीके से। ये जो रमज़ान है वो अगर हम देखते हैं वो कितना अहम हो जाता है हिंदुस्तान में। देखिए, ऐसा है कि आप पहले कुरान की उस बयान पे गौर कीजिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, जिसमें कि वो रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का ऐलान कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम पर 1 महीने के रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पिछली उम्मतों पर। और याद रखिए, रोज़े का लफ्ज़ रमज़ान कुरान में नहीं आया है, सोम का लफ्ज़ आया है। और सोम के क्या माने हैं? रुक जाने के। जी, तो सवाल ये है कि आप खाने पीने, जिनसी ख्वाहिशात जी, और जो मकरूहात दुनियावी हैं और इंसान के अंदर जो मिजाज में रज़ाइल हैं, उन सब से अपने को रोकते हैं, संयम से काम लेते हैं। और एक बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में अगर आप ये देखें तो हिंदू धर्म में भी उपवास है जी, जैन मज़हब के अंदर भी उपवास है जी। उनकी शक्लें बदली हुई हैं, वो तक ज़्यादा सख्त भी हो सकते हैं और आपके लिए वो आपसे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो मौजूद है। आप जो है इन तमाम चीज़ों को सामने रखें। एक बात और ये रखिए कि जो रोज़े हैं, रमज़ान है, वो जो बड़े जलीलुल क़द्र अंबिया हैं, उनको जो अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली है वही की सूरत में, वो हालत रोज़ा में मिली है। मूसा को अहकाम उशर मिले हों, या ईसा को क्या में जो कोहे सईर थे जो उन्होंने हमें पैगाम दिया वो मिला हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या में गारे हिरा में अल्लाह की इबादत करते थे। ज़ाहिर बात है उसकी शक्ल क्या थी उस पर हम पूरी तरह से वादे नहीं हैं, लेकिन ये सही है कि क़िल्लत कलाम, क़िल्लत ताम और क़िल्लत मनाम, यानी कम खाना, कम सोना और कम बातचीत करना, ये तीनों चीज़ें हैं। और एक बात ये है कि रोज़ा जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, माफ़ कीजिएगा, समाज के लिए जितना फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, उतना ही आपकी अपनी शख्सी तौर पे आपके लिए है। क्योंकि जब आपके निज़ाम हज़म को कम काम करना पड़ता है तो बुनियादी तौर पे आपके अंदर एक रीजनरेट करते हैं एनर्जी को। दूसरी बात जो है वो याद रखने की है, वो ये है कि जैसा कि अभी यहाँ बात हो रही थी कि दुनिया में
न खाने से लोग नहीं मरते हैं, खाने से मरते हैं जब उसमें एहतियात नहीं करते हैं। हैजा और कॉलरा जो है वो माफ कीजिएगा ज्यादा खाने की वजह से होता है। चलिए हम इस पे और भी आएंगे। जी। अब मैं इससे पहले कि मौलाना इरफान रजा साहब के पास जाऊं, डॉक्टर एच एस रावत साहब जी, नवरात्रे चल रहे हैं जी, तो और रमजान भी इत्तेफाक से साथ ही शुरू हो रहे हैं, जी। तो क्या महसूस होता है जब कोई आपको मेरे जैसा शख्स कहता है कि भाई मैं तो रोजे से हूँ, तो आप कहते हैं कि भाई मैं भी उपवास से हूँ, तो उसमें कोई फर्क नजर आता है क्या? देखिए, जनरली दोनों धर्म और बाकी के जो धर्म हैं उनके जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने इनके पीछे के वैज्ञानिक रहस्य को समझा था। हमारे यहाँ पर 2 नवरात्रे होते हैं, एक इस समय जब गर्मी की शुरुआत होती है और एक जब सर्दी की शुरुआत होती है 6 महीने बाद, और इसके बीच में 2 बार गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। तो जब हमने इसको शोध किया कि आखिर अभी कृष्ण पक्ष चैत के महीने के अंदर इन नवरात्रों का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, तो इसका रहस्य यह है कि ऋतु परिवर्तन होता है। एक ऋतु परिवर्तन अब होता है और एक सर्दी नवरात्रे होते तब ऋतु परिवर्तन होता है। तो जैसे अभी हमारे पद्म श्री डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जब ऋतु परिवर्तन होता है और उस समय अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा खाए या रूटीन में भी खाए और उस समय अंतरिक्ष से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, यानी जो ग्रहों की चाल है, ऋतु की जो चाल है वो परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब बॉडी के अंदर चेंजेज आ रहे हैं। तो ऋषियों ने इस बात को समझा कि इस समय सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं, और आपने देखा कि इस समय सबसे ज्यादा मच्छरों का प्रकोप है, मक्खियों का प्रकोप है, चींटियों का प्रकोप है, और बहुत सारे ऐसे जीव आत्मा पैदा होती हैं जो मनुष्य के ऊपर हावी होती है, उसके फूड के अंदर भी होती है और उसके शरीर के ऊपर भी होती है और उसके सिर के अंदर भी होती है। इसलिए ऋषियों ने क्या किया कि आप 9 दिन मत खाइए स्टार्टिंग में, यानी बहुत हल्का खाइए। कई लोग तो 9 की 9 दिन पानी पर जिंदा रहते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं लेते। कई लोग ये शाम को हल्का फुल्का फ्रूट लेते हैं, जिससे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने की क्षमता होती है। और साथ में जब हम कुछ ज़्यादा खाएंगे अंदर तो हम तपस्या नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं लगा सकते, हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा है कि जो भी ध्यान में बैठेगा कम भोजन करेगा, और भोजन नहीं करेगा तो उनकी स्मरण शक्ति और प्रभु के साथ, अल्लाह के साथ ध्यान लगाने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर इन 4 नवरात्रों का एक वैज्ञानिक रहस्य होता है, और इसी प्रकार का रहस्य कहीं ना कहीं इस्लाम के अंदर भी होता है। टोटल कितना हो जाते हैं ये जो पूरे, अगर आप उपवास मिलाएं तो क्या 1 महीना हो जाता है? 9 चौके 36 दिन का हो जाता है, यानी 9 दिन ये हो गए, 9 दिन सर्दी नवरात्रे हो गए, और 9 दिन के बीच में गुप्त नवरात्रे आते हैं कि उस समय पर भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे कि चतुर्मास का ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय बारिश जब ज्यादा आती है, उस समय बारिश के टाइम पर भी बीमारियां बहुत ज्यादा अटैक करती हैं, और इस वजह से इसका एक वैज्ञानिक रहस्य होता है। व्रत करने का भी यही एक कारण होता है कि जब आप कम खाएंगे या बहुत कम खाएंगे तो आपके ऊपर दूसरे जो बैक्टीरियाज हैं जो अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं उनका प्रकोप आपकी बॉडी पर नहीं होता है। मौलाना साहब, हमने सब कुछ सुना, और जैसे अख्तर साहब ने इसकी मजहबी नौयत भी बताई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने रावत साहब को भी सुना है, जो कुछ भी है मजहब जो है वो इंसान के लिए है, तो ये रमज़ान के रोज़े भी इंसान के लिए हैं, तो इसको किस तरीके से जो है हम लोग रमज़ान के रोज़े रखें, और क्या इसके लिए जो है अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इरशाद हो रहा है कि ए ईमानदारो, और रोज़ा रखो, और ये तुम्हारे ऊपर इसी तरह से फ़र्ज़ किया गया जैसे पहले वाले नबियों की उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इस रोज़े के ज़रिए से गुनाहों से बच सको। और ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि आज दुनिया के सामने चाहे लोग हम में कितना भी तफरीक़ा डालें, कितना भी हम हिंदू मुसलमान ये दरार डालने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह हमें एक प्लेटफार्म पर ला के दिखाना चाहता है
कि देखिए उपवास भी शुरू हो गए और रमज़ान भी शुरू हो गए, ताकि दुनिया एहसास करे कि सबसे अहम चीज़ जो है और रोज़े में जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना है, गुनाहों से बचना है। और रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है कि इंसान के जिस्म पर पड़ता है, उसकी रूह पर पड़ता है और अल्लाह से वो इतना करीब हो जाता है कि ख़ुद अल्लाह उससे सवाल करता है, बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। और इंसान जब रोज़ा रखता है तो यही नहीं कि वो बस भूखा रहे, उसे एहसास होता है कि गुर्बत कैसी चीज़ है। इंसान को चाहिए कि सिर्फ भूख का नाम रोज़ा नहीं है, उसके हाथ भी रोज़ा रखें, उसकी आंखें भी रोज़ा रखें, उसके कदम भी रोज़ा रखें, और कोई ऐसा इन हाथों से काम ना हो कि जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जाए। कोई इन आँखों से ऐसी हमारे परवरदिगार आलम ने जो हमें मना किया है ये दूसरी जगह नज़र पड़े। इन कानों से भी अल्लाह ने कहा कि तुम इसका भी रोज़ा रखाओ ताकि तुम दूसरों की बुराई ना सुन सको। ज़बान का रोज़ा यह है कि तुम गीबत मत करो। यानी रोज़े का मतलब बिल्कुल ये है कि आप तक़र्रुब इलाही हासिल करते चले जाएंगे, उससे क़ुर्बत हासिल होती चली जाएगी, गुनाहों से खुद ब खुद आप बचते चले जाएंगे। बेहतरीन मौका है हिंदू मुसलमान इस वक्त मिलजुल कर ये साबित करें कि दुनिया हमें कितना भी जुदा करना चाहे, इस्लाम में निफाक क़यामत से कम नहीं, आपस का इत्तेहाद इबादत से कम नहीं। इसी बात पे वह बहुत अच्छा बात आपने कह दी है। यहीं पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि वक्फे का वक्त है। और बहुत सही बात है कि ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि क्या ज़रूरी है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। आपका एक बार फिर खैर मक़दम है इस खुसूसी मुज़ाकरे में जो कि हम रमज़ान की आमद के हवाले से यहाँ पर कर रहे हैं और मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात का ये मौका भी है। मौलाना साहब अभी कह रहे थे कि ये सब चीज़ें करनी है। डॉक्टर साहब रमज़ान में तो सब लोग जो है वो बहुत रोज़े वगैरह रख लेते हैं, लेकिन ईद में ऐसा महसूस होता है कि उस 30 दिन में कुछ सीखा नहीं हमने। तो क्या आपको लगता है कि ये रस्म अदायगी सा हो गया, जो इसको उतारना होता है अपने पूरी ज़िंदगी के ऊपर? बहुत अच्छा रिवीजन है। तो आप क्योंकि समाज के नौजवानों के साथ जुड़ के भी काम करते हैं, वहाँ क्या महसूस होता है? बड़े अफसोस की बात है कि आपने जो बात की बिल्कुल सही थी, 200% ठीक बात है ये। क्योंकि सारे महीने तो हम लोग अगर क्योंकि रस्म अदायगी ना होती तो ये हमारे अंदर इनकलकेट जैसे कहते हैं ना बस जाना, रंग बस जाना वाली बात होती है ना, रच बस जाता है। तो हम फिर ये एक तरह का रिवीजन होता है जो हर साल हम लोग करते हैं ताकि सारे साल तक करते रहें। लेकिन हमने कितने रोज़े, कितने सौम, कितने रमज़ान गुजर गए, पर हम फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं खुद भी, कि ईद के दिन के बाद कुछ दिन तक तो असर रहता है और उसके बाद वो असर आहिस्ता आहिस्ता ढलता चला जाता है। लेकिन जैसे मौलवी साहब ने फरमाया कि हम ये सोच के चलें कि हमारे अंदर रोज़ा जो है सिर्फ हमारे पेट का ही नहीं है, आँखों का, ज़बान का, कानों का, हर चीज़ का। सौम जिसे कहते हैं, रुको, तो रुकने से मतलब ये नहीं कि खाने पीने से रुको, हर बुरी चीज़ से रुकना है जिसको अल्लाह ताला ने मना करा है या अल्लाह के रसूल ने मना करा है। तो हमें उन चीज़ों से जब रुकते चले जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम अल्लाह से करीब होते चले जा रहे हैं, जिसका मतलब उपवास का मतलब भी यही है। उप मीन्स नियर, वास रहना, तो मतलब हम उपवास की तरह यानी कि अल्लाह के या भगवान के पास चले जा रहे हैं। तो ये हम लोग जब इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये प्रैक्टिस हमारे अंदर बनते चली जाएगी। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर, वो बात ये कि अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो फिर ये रस्म अदायगी रह जाती है। जैसे हर साल होता है कि हम रमज़ान के बाद हम फिर उसी पे आके मौजूद हो जाते हैं जहाँ हमने शुरू करा था, लेकिन उसकी वजह यही है कि हम लोग उसको अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पाते। वही वाफिस साहब जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, हम फिर वही पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। ये बहुत इबादत और रियाजत का महीना है, सही है, इसके सवाब भी हैं, लेकिन ये इंसान की शख्सियत को जो है निखारने का भी मौका होता है और उस पर चलने का भी मौका होता है। कहते हैं हमारे यहाँ मजाक में कि भाई मियाँ एक महीने जो है जो गलत काम कर रहा होता है वो सब कुछ रुक जाता है। मैं कहता तो फिर वो ईद में शुरू कर देता है। तो क्या ये हम लोग जो है उस तरीके से वो पैगाम से पहुँचा नहीं पाते हैं, या लोग जो हैं उसके बाद बस ये 30 दिन का ही मामला होता है? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, जो तशवीश आपकी है, जो फिक्रमंदी है, वो बिल्कुल सही है। मैं उसकी
क्या तरदीद नहीं करूँगा। असल मसला जो है वो ये है कि हमने चीज़ों को रस्म बना दिया है। हकीकत को जब रस्म बना दिया जाता है तो यही नताइज बरामद होते हैं जिनकी तरफ आप तस्करा कर रहे हैं। रोज़ा जो है वो बुनियादी तौर पे क्या आपको क्या बनाने आता है? अगर मैं उसको मुख्तसरन कहूँ वक्त की कमी की वजह से, तो बहादुर शाह ज़फ़र के शेर से उसकी वो करूँगा कि ज़फ़र आदमी उसको न जानिए वो हो कैसा ही साहिब फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही जिससे तैश में खौफ खुदा न रहा। रोज़े का फितरी नतीजा जो है वो ये होना चाहिए कि ऐश में याद खुदा से गाफिल ना हो और तैश में खौफ खुदा से गाफिल ना हो। और एक बात जो है वो ये कि समाज के अंदर जो अभी बात कही गई, मौलाना ने भी कही, डॉक्टर साहब ने भी कही, असल बात ये है कि आप आचरण की उस सभ्यता को विकसित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर के इंसानों से प्यार हो। याद रखिए बात ये खुदा तक पहुंचने का रास्ता मखलूक की खिदमत के रास्ते से गुजरता है, इस बात को ख्याल रखना चाहिए। तो असल में रोज़ा रखना जी, और एक बात और माफ़ कीजिएगा रोज़े के हवाले से एक बात कह दूँ, दुनिया में रोज़ा वाहिद इबादत है। जब आप नमाज पढ़ते हैं, पूजा याचना करते हैं तो लोग देखते हैं ना आपको जी। नमाज में कम से कम वो तो आपके साथ जो जमात में शरीक है वो तो है ही जी। पूजा का भी मामला यही कि मंदिर में जब आप आरती उतारने जा रहे हैं तो आपको देखता है, पंडित देखता है, दूसरे लोग देखते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन इसी तरह से क्या मैं ज़कात में को कहा गया कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना हो, लेकिन जिसे देते हैं उसे पता होता है। तो एक आदमी तो आपका उसका भी गवाह मौजूद है, और हज का तो ये कि सारी दुनिया जानती है। मगर रोज़ा वाहिद क्या मैं इबादत है जिसके अंदर के नुमाइश नहीं है, मक्र नहीं है, फरेब नहीं है, दिखावा नहीं है। जब तक कोई रोजेदार ये न कहे कि मैं रोजे से हूं, उस वक्त तक दूसरे को पता नहीं चलता। इसीलिए रोजे से है या नहीं वो तो अल्लाह ही जानता है। नहीं इसीलिए अल्लाह ने रोजे का अजर अपने पास रखा है। हर चीज का अजर बताया है, लेकिन रोजे का अजर अपने पास रखा है। तो असल बात यह है कि हमें एक महीने के रोजे जो हैं वो रिमाइंडर भी हैं और इस बात के लिए भी हैं कि हम प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस यानी अनुसरण करें, और उसके बाद समाज के लिए बेहतर बने। और माफ़ कीजिएगा आखिरी बात जो है वो ये कि खुद अच्छा इफ्तार ना करें, बल्कि उस अच्छे इफ्तार में अपने कमज़ोर, गरीब, दरिद्र जो भाई हैं उनको भी शामिल करें, अपने रिश्तेदारों को भी शामिल करें, मस्जिद की जो मोहल्ले की मस्जिद है उसको भी भेजें, पास पड़ोसियों का ख्याल रखें। और माफ़ कीजिएगा पास पड़ोसी में अल्लाह के रसूल ने कहीं ये नहीं कहा कि उसका मुसलमान होना चाहिए जी। तो बात यह है कि जब आप गीबत नहीं करेंगे, जब आप अन्न को बचाने की कोशिश करेंगे, जब आप समाज के अंदर एक सभ्य रवैया अपनाएंगे जो महज़ब तरीक़ा, तो समाज के अंदर भी बेहतरी पैदा होगी और समाज के अंदर भी खुशहाली आएगी। रमज़ान में मैं देखता हूँ कि बहुत सी जगहों पे हम बचपन में भी करते थे, रात को 1:30 बजे से जो है माइक पकड़ के मस्जिद का बैठ जाते थे और खूब ज़ोर ज़ोर से नाते पढ़ा करते थे, और उसमें जो है खटखट आवाज़ें भी होती थी, खूब वो करके पूरी रात लोगों को जगाते थे। तो कितना हम क्या रमज़ान में ये फैसला कर सकते हैं कि हम अपने जो लाउड स्पीकर हैं उनकी आवाज़ कम रखें, हम लोगों को उससे जो है शोर से जो तकलीफ होती है वो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कुछ लोग इस पर बात करेंगे। तो क्या हमारे अखलाक में ये बात आ सकती है कि हम उसकी आवाज़ इतनी रखें कि जिससे दूसरों को तकलीफ ना? देखिए, ये तो ना कुरान से साबित है ना हदीस में है। दूसरों को अजियत डालने में मना किया है। परवरदिगार आलम ये कभी नहीं चाहता। वो पहला दौर था कि माइक पे, क्योंकि हमारे पास वो ज़राए नहीं थे। अब तो माशाल्लाह से सब चीज़ मौजूद है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप माइक के ज़रिए से उठें, आप अलार्म लगा लीजिए, अपने मोबाइल में कर लीजिए। और सबसे अहम चीज़ जो है रोज़े के मुतालिक, जैसा अभी सवाल हो रहा था, उपवास, ये एहसास, फिर ये एहसास ही क्या जो दूसरों को अजियत में डाल रहे हैं आप।
और अल्लाह का रसूल ख़ुद दूसरों के लिए अपनी अबाए रहमत बिछा देता था, कभी भी उन्होंने अजियत नहीं दी। बज़ोर शमशीर या बज़ोर ज़बरदस्ती कहीं पर भी दीन की कोई बुनियाद है ही नहीं। सिर्फ आप अपना अखलाक पेश कीजिए। आप जब अखलाक पेश करेंगे तो खुद ब खुद आपसे खुद इंसान मुंसलिक होता चला जाता है। रावत साहब जी। बड़ा अच्छा मौका है, नवरात्रे हैं, रमज़ान है, और क्या आपके पास कुछ इस तरह की आप कुछ सोच समझ में आती है कि हम लोग जो हैं, जैसे अख्तर साहब भी कह रहे थे, हमने क्या पा लिया हिंदू या मुसलमान होकर, आओ इंसान से मोहब्बत करें इंसान होकर, हम यहाँ पर कोई एक रास्ता निकाल सकते हैं, पुल सा बना सकते हैं दोनों के दरमियान? देखिए, बिल्कुल बन सकता है, पहले भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन बीच में चाहे वो राजनेता हों और चाहे शासक हों, जब वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जब अत्याचार करते हैं, चाहे वो हिंदू राजा मुसलमान पे करे, चाहे मुसलमान हिंदू पे करे, तो हम इतिहास से सीखते हैं। आज हमारा जो इतिहास है इस प्रकार का हमारे सामने रखा हुआ है कि रह करके भी जो पीछे जो अत्याचार हुए उनको कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ाया जाता है। इतिहास चेंज हो या तो, और या फिर जैसे कि हमारे साथ में मौलाना साहब बैठे थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। इसी प्रकार से जितने भी बहुत विद्वान मौलाना और विद्वान हिंदू धर्म गुरु हैं, सब बैठ करके एक ही रास्ते की बातें करें, उपवास की बातें करें, रमजान की बातें करें, प्यार की बातें करें, भाईचारे की बात करें, कहीं हिंसा ना हो बीच में, तो बिल्कुल एक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, अकबर ने कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक। तो ये जो जितने भी उपवास और रमजान के महीने के अंदर ये रोजे की बातें रखी गई हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिक आधार हैं सबके। जब इससे पहले अगर देखा जाए, जब इस्लाम नहीं था, तो उस समय भी तो व्रत रखते ही थे, ऋषि मुनि रखते थे, तपस्या करते थे, उनके पीछे का आधार होता था, उन आधार को फॉलो करते थे। अब मान लो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, वो ना तो आयत पढ़ सकते हैं और ना वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या वो हमारी 9 देवियों को याद नहीं कर सकते, और वो व्रत कर लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि उपवास करने मात्र से 9 दिन में आपको वो फल मिल जाता है कि जो बहुत बड़ी तपस्या करने वालों को मिलता है। उसका एक वैज्ञानिक आधारण उसने बताया था कि मान लो मैं अभी तहसीन भाई जी के पास आया और मैंने आज उपवास किया हुआ है, उन्होंने कहा कुछ लोगे, चाय लोगे, कॉफी लोगे, मेरा ध्यान सीधा जाएगा नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी माता का आज व्रत है, यानी नहीं 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 मेरी माता का व्रत है। मेरा ध्यान अचानक माँ की तरफ गया, प्रभु की तरफ गया, कहीं पे भी गया। इसी तरीके से मुझे अगर 50 लोगों ने दिन में पूछा, और मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूं, तो 50 दफे मैं यही कहूंगा नहीं 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 हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, मैं आज बिल्कुल कुछ नहीं लेने वाला हूं, चाय भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, सिगरेट भी नहीं लूंगा, बीड़ी भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा। तो 9 दिन तक, या रमजान में वो अगर व्यक्ति शराब पीता है या सिगरेट पीता है या कोई तामस चीज़ों का इस्तेमाल करता है, हिंदू धर्म में भी कोई तामस चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो उसके शरीर के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आती है। और दोनों ही मिलकर के इस प्रकार के प्रवचन हो जैसे आज यहाँ हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बदला जा सकता है। तहसीन जी, हर चीज संभव है, क्योंकि मनुष्य अल्लाह का, भगवान का दिया हुआ एक यंत्र है। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं। देखिए, दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले, हाथ मिला दे रहिए। तो यकीनी तौर पर अगर हम ये सिलसिला जारी रखेंगे तो ये दुनिया भी कम हो सकती है। लौट के आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। वाह। इससे पहले हम कोशिश ये कर रहे थे कि पुल बन जाए, और लेकिन ये शेर ये कह रहा है कि बहुत ही खतरनाक समझनाक लोग हैं जिन्होंने दूरियां पैदा की हैं। तो क्या पुल बनना इतना आसान है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये पुल बनेगा पंडित जी, ये पुल अभी बनेगा। ये पुल अभी बनेगा, और ऐसे ही मैं चाहूंगा कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, ये पैगाम सब तक पहुंचे कि पुल बना रहे। आइए जी, आइए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये यहाँ से जो पुल बन रहा है,
ये जो है अहले दानिश जिन्होंने ये गुत्थी जो है बहुत सोच समझ के उलझाई होगी, उनको भी तकलीफ होगी कि हम ये गुत्थी सुलझा सकते नहीं, हैं। दिल ही नहीं, हाथ भी मिल रहे हैं। जी जी नहीं, एक बना हुआ था पुल, इसको आबाद नहीं करा गया था, अब हम इसे फिर से रीयूज करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत देखिए, बहुत ये जो है अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी बात हो गई, और ये होता है जब लोग साथ बैठते हैं। मौलाना साहब, हम क्यों नहीं, डॉक्टर रावत साहब हैं और इस तरह के धर्मगुरु हैं, रोज़ाना अपने यहाँ मस्जिदों में और अपनी इफ्तार में इन लोगों को दावत दें और इनके हिसाब से हम वहाँ पर चीज़ें रखें। अगर ये नॉन वेज नहीं खाते तो उस दिन हम खाली वेजिटेरियन जो है, इस्लाम में ये तो नहीं है कि आपको जो है इफ्तार जो है खाली नॉन वेज के साथ ही करना है। नहीं नहीं, आप एक बात सुनिए, यहाँ आपको खजूर, हाँ। नमक और पानी तीनों जो हैं उसका सेवन सब करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप एक बात समझिए, और इन तीन के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि वो इफ्तार इन्हीं चीज़ों से करते थे। सबसे मेन चीज़ जो है, बिल्कुल तहसीन भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें ये मीडिया भी जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं पहुँचा पाती। और कह रहे मैं नहीं हूँ, मैं जैसे रावत साहब है, बिल्कुल मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ, मैं इन्हें सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये हम ज़मीन से उठ के आगे क्यों नहीं बढ़ते। इसके लिए हमें थोड़े से ताउन की ज़रूरत है, वो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। बुरा मत मानना, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन आप जैसे लोग माशाल्लाह से यहाँ पे आप बुलाते हैं, और देखिए बिल्कुल चले आए, कोई कम से कम ये एक कड़ी जोड़ने के लिए, हमें सिलसिला बनाने के लिए एक पहल तो करनी चाहिए। वो पहल आप हैं, यानी मीडिया है। नहीं, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है। रावत साहब, आपको कैसा लगा जब इन्होंने एकदम से आपसे गले मिलने के लिए डॉक्टर साहब आ गए? देखिए, मनुष्य के अंदर प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस प्रेम को कहीं ना कहीं बाहरी ताकत, उपदेश चाहे कटु हो चाहे प्यार भरे हो, अगर वो हैमर किए जाते हैं तो उसमें कटुता पैदा होती है। सही बात। अगर प्यार भरे उपदेश दोनों तरफ से हों तो ये अंदर से तीनों के तीनों फिलोसफर हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, विद्वान हैं। विद्वान की बात को समझ सकता है, ये सच है। अगर बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि वो हमारी बातों को ही न समझे तो कटुता पैदा जरूर कर देगा। इसलिए चाहे राम रहीम हो, कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, वो सब विद्वान एक दूसरे की बातों को समझते थे। इसलिए ये जो प्यार उमड़ता है ना आपस में, वो विद्वानों के अंदर से ही निकलेगा, और ये सृष्टि उन्हीं की वजह से भी चलती है। आप लोग आगे आएंगे, आप हमारी समस्याओं समझेंगे, हमें आपसे कहां तकलीफ होती है, हमारी वजह से आपको कहां तकलीफ होती है, उसको बैठ करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो प्योरली इसी प्रकार का प्रेम ईद पर, होली पे, दिवाली पर, रमजान में, सब जगह, सब त्योहारों में देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, असल जो बात कह रहे हैं, जो बात, एक तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इस पूरे डिस्कशन को सिर्फ वैचारिक नहीं रहने दिया, व्यवहारिक बना दिया। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि भाषाएं जो हैं वो संवाद के लिए हैं, विवाद के लिए नहीं है। बहुत खूब। ये इस बात को समझना चाहिए। तीसरे एक बात ये समझनी चाहिए, धर्म के आधार पे भी जो लोग धार्मिक बनते हैं, माफ कीजिएगा, बड़े अदब के साथ में अर्ज करता हूँ, हम अपने आप को धार्मिक नहीं बना पाए। हमने रंगों को, फलों को, जानवरों पे क्या मोहर लगा दी है धर्मों की। ऊंट मुसलमान है, गाय हिंदू है जी, खजूर मुसलमान है, सीताफल हिंदू है जी, हरा रंग मुसलमान है, गेरवा रंग जो है हिंदू है। अब ये कहाँ का भाई, ये कोई तफरीक जायज नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, धर्म क्या है, वसुधे कुटुंबकम क्या है, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जीव जंतु, मनुष्य नहीं कहा, बहुत दिलचस्प बात है, समझ जीव जंतु भगवान के कुटुंबी हैं। तो अगर हम भगवान के कुटुंबी हैं तो उसके कुटुंब में हम दरार डालने पे क्यों तुले हुए हैं। ये, और जो आपने बात कही
बात ये है, ये हमें इफ्तार पे बुलाते हैं, हम इन्हें मदऊ करते हैं। और एक बात सुनिए, हमारे यहाँ एक सभ्यता रही है, एक तहजीब रही है। मिसाल के तौर पे हम नवरात्रों के ज़माने में अगर कोई आयोजन करते हैं खान पान का, तो उसमें अलहदा स्टॉल बनाते हैं, काहे का, नवरात्रि का, के भोज के थाली अलहदा होती है वहाँ पे। तो असल चीज़ जो है वो यही है। और याद रखिए, मज़हब जो है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ एक छाप नहीं है, बल्कि दिल के अंदर की वो अंतरात्मा है जो परमात्मा की प्रतीत होती है। और उसका क्या है, उसका ये है कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं। जब उधर से ही बदलाव नहीं है, सूरज में कोई बदलाव नहीं, उसके चांद की रोशनी में कोई बदलाव नहीं, पानी के कतरों पे कोई बदलाव नहीं, जितना राम कुमार के यहाँ जाएगा उतना रहीम के भी आएगा। उसने पाबंदी नहीं लगाई। नहीं, अल्लाह ने सबको दीनकुम दिया है। लकुम दीनकुम वलिया दीन। तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा। हमारा फिर एक बात और कही है उससे पहले, यानी तो आखिर में कहा गया है, बीच में कहा कुरान शरीफ में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो सब, और एक बात में यहाँ पे अभी चूंकि ये बात निकल ही आई है, तो मौलाना की मौजूदगी से फायदा उठा के डॉक्टर साहब की मैं ये बात अर्ज करूँ आपसे कि याद रखिए कि जो मल्टी रिलीजियस, या जैसे रिलीजियस प्लूरलिज्म कहते हैं, मजहबी तकसीरियत कहते हैं आप, ये मेरे और आपकी वजह से नहीं है, ये खुदाए बुजुर्गों बरतर की मर्जी और मंशा की वजह से है। वरना अगर वो कादिर मुतलक, जिसके बारे में हमारा अकीदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो चाहता तो सबको एक सांचे में डाल देता। तो जिसमें नहीं जिसमें मेरा रब राजी, उसमें मैं राजी। और याद रखिए, हमारा काम कम्युनिकेट करना है, कन्वर्ट करना नहीं है। बहुत खूब, बस बेहतरीन एक जुमला के खुद इमाम का फरमा। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं रोजेदारों से, मुख्तसर बस कैमरे पे देख के आप बता सकते। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि सौम हर चीज़ से रुकना है, सिर्फ खाने पीने से रुकने का मकसद नहीं है। बुरा सुनने से, बुरा बोलने से, हाथों का, पैरों का, सबका रोज़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे तहसीन भाई जोर दे रहे हैं कि रोज़ा खोलने के बाद और रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अच्छी तरह से अपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। सबसे ज़्यादा रमज़ान नहीं खाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, तो उसको कंट्रोल रखना है। और ये आहिस्ता खाने के लिए तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है तहसीन भाई, सोम माने आपको मालूम है, सबने सब बता दिया। बेहतरीन चीज़ जो है वो खैरात करने का ये महीना है। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमान हो या फलां मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, नहीं, जो भी ज़रूरतमंद हो आप उसकी मदद कीजिए। सबसे बेहतरीन रोज़े का फ़ायदा जब ही होगा जब हम खैरात करते रहेंगे। और खैरात के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ दें, मुख्तसर से वैसे भी आप हर शय से उसकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे उसके लिए सलाहियत के लिहाज से आप जी, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में हमारे तमाम नाजरीन से, जो या रोजे से है या तो या उपवास से? मैं तो सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे आप रोजे से हैं और चाहे आप नवरात्रों से हैं, अगर आप इनको रखते हैं तो आत्मा के साथ रखिए। आप एक संकल्प लीजिए, धारणा धरिए, कमिटमेंट करिए। अगर आप नवदुर्गा रख रहे हैं तो आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए कमिटमेंट लीजिए कि मैं गलत नहीं करूँगा। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, छोड़ दो। आप शराब पीते हैं, छोड़ दो। आप 9 दिन तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है। 9 दिन आप दाढ़ी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके दिल में ये धारणा होनी चाहिए कि मैं गलत नहीं करूँगा, किसी के प्रति अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप रोजा रख रहे हैं तो भी आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि मैं किसी के लिए गलत नहीं करूंगा, मेरी जो बैड हैबिट है उनको मुझे छोड़ना ही होगा। तो इससे आपको एक सही रास्ता मिलेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी प्रोग्रेस होगी और उन्नति का रास्ता यानी विल पावर के साथ आप निश्चित तौर पर आगे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हम सब की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, नवरात्रि की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आज इस मंच से पंडित जी को हाथ जोड़ करके
अपने घर इफ्तार की दावत देता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, अभी एड्रेस बता दूंगा। और मैं स्वीकार करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वासिफ साहब, ये सब कुछ हो गया, आखिर में देखिए अभी कुछ ऐसी तारीखें आएंगी जिसमें कुछ लोग मोटरसाइकिलें लेके निकलेंगे, कुछ लोग जो है रातों को जो है वो निकल गया, वो महीना निकल गया। कद्र जब आएगा, नहीं वो नहीं गलत है। कहता है, हाँ। वो शब बारात में करते हैं, शब कद्र के अंदर वो लेकिन एक बात बताता हूँ, हाँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, 3 रातें हैं, रजब में शब मेराज, शाबान में शब बारात और रमजान में शब कद्र। और शब कद्र का भी 21, 23, 25, 27, 29 इनमें तलाश करना चाहिए। नबी करीम ताक रातों नहीं, में। हमें इबादत करनी है। नहीं रहमत मैं नहीं, जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि इन तमाम रातों को हमें बुनियादी तौर पे फितना व फिसाद के लिए, अपनी क्या में जहालत की नुमाइश के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रब से लो लगानी चाहिए और इबादत करनी चाहिए, सच्चे दिल से इबादत करनी चाहिए। और जो एक बात याद रखिए, जिसने मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचाई वो उसकी इबादत भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। और एक बात आपने रात कही थी, मैं उसको भी कह दूं, सहरी में किसी तरह का लाउड स्पीकर का वो इस्तेमाल जो कि नॉइज पोल्यूशन को, सोती आलूदगी को बढ़ाता हो, वो सही नहीं है। और ख़ास तौर से एक ऐसे मुल्क और मुआशरे में जहाँ सब मिल के रहते हैं, जो रोज़ा नहीं रखने वाले हैं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनके नींदों में खलल न पड़े, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बला के दौर से निकले नहीं हैं, और तो ये बीमार भी बहुत नहीं, होंगे। बला के दौर के अलावा उसमें बच्चों का बुजुर्ग भी इम्तिहान, होंगे, बच्चों के इम्तिहान होंगे। बोर्ड के इम्तिहान होने हैं, तो बच्चों को भी परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चले नाज़रीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और देखिए, ये न्यूज़ 18 उर्दू इसलिए सबसे मुनफरिद है और मुख्तलिफ है कि हमारे यहाँ वो चीख चिल्लाहट वाली बहस नहीं होती, हमारे यहाँ पुल बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम जो है कोई नतीजे तक पहुँचना चाहते हैं। ये रमज़ान का महीना जो है इबादत और रियाजत का महीना है। भूख प्यास आपको बर्दाश्त करनी है ताकि आप दूसरों की भूख और प्यास का एहसास कर सकें। आप अगर उपवास से हैं तो वो भी इसी वजह से है कि एक तो आपको जिस्मानी जो फ़ायदे डॉक्टर साहब वगैरह ने बता दिए वो तो है, लेकिन उसके बावजूद आपको भी ये एहसास होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा शख्स जो है, अगर भूखा है, प्यासा है, तो कैसा महसूस करता है। दूसरी बात ये कि इन दिनों में एक अच्छा इंसान बनिए। ये नहीं कि 30 दिन के बाद फिर जो है आप पुराने ढर्रे पर वापस आ जाएं, फिर उसी अंदाज से आप कुछ करें। आपके अंदर अगर बदलाव दिखाई नहीं देगा तो दूसरी कौमें भी जब देखती हैं, कहती है कि ये तो 30 दिन पहले रोज़ा रख रहे थे, ऐसे लग रहे थे, अब देखो अब ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। तो आप में कोई खूबी तो उसके बाद पैदा होनी चाहिए। और यकीनी तौर पर ये जो हमने आज पुल बनाने की कोशिश की है, अपने इलाकों में बनाइए, एक दूसरे के साथ मिलिए जुलिए, एक दूसरे को समझिए, उसके एहसास को समझिए। न किसी हम सफ़र न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान और नवरात्रि। सबको मुबारक। शुक्रिया। डायबिटीज